ये ऐसा सीज फायर हुआ है जिसमें यह भी नहीं पता चल पा रहा है कि दरअसल इसकी शर्तें क्या है, इसके नियम क्या है। एक तरफ इजराइल कहता है कि भाई हम सीज फायर का समर्थन तो करते हैं लेकिन लेबनान शब्द इसमें शामिल नहीं है। अब जो मेन करता धरता है, जो मेन मालिक है इस दोनों देशों के, ईरान और यूएस के बीच में समझौता कराने वाला, जिसने जिम्मेदारी अपने सिर उठा रखी है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया है कि तीनों देश आपस में उलझे पड़े। अब आप देखिए कि जिस समय से ये सीज फायर हुआ है, भले ही ईरान और यूएस के बीच में तकरार बंद हुई, लेकिन इजराइल लगातार लेबनान में बड़े हमले कर रहा है। लेबनान में एक दिन पहले जो है उनके रिहायशी इलाकों में, कमर्शियल बिल्डिंग्स में लगातार बम्बार्डिंग हुई और 100 से ज्यादा लोग मरे हैं। इजराइल से जब पूछा गया तो उसने साफ कह दिया कि भाई ये जो सीज फायर हुआ है इसमें कहीं लेबनान का जिक्र ही नहीं है। इसके बाद ईरान ने उस हॉर्मुज स्ट्रेट को वापस से बंद कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने के बाद में सख्त टिप्पणी डोनाल्ड ट्रंप की आई। उन्होंने कहा कि हम तैयार बैठे हैं, हमारे सैनिक केवल वहां पर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि यह समझौता ना हो, लेकिन अगर यह समझौता नहीं होता है किसी भी कारण से तो बहुत ही विध्वंसक हमला अमेरिका की तरफ से किया जाएगा। ऐसा हमला जो आज तक आपने कभी पहले ना देखा है, ना ही पहले कभी सुना है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदे ट्रुथ सोशल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। आपकी स्क्रीन पर इस पोस्ट में इसका मैं हिंदी अनुवाद आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से वो कह रहे हैं इसमें कि भाई अब अगर किसी भी तरह से ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को रोका या इसमें किसी भी तरह से यहां के जो जहाज है यहां से नहीं गुजरेंगे या कोई भी शर्तों का उल्लंघन किया जाएगा तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका जो है अपने फौजियों को, अपने सैनिक को, अपने एयरक्राफ्ट, अपने फाइटर जेट, अपने जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरान से बाहर नहीं निकालेगा तब तक कि जब तक कि अंतिम समझौता और मूल समझौता नहीं हो जाएगा। लेकिन मसला यहां पर यह है कि जब पहले उस सीज फायर का मसला पता नहीं चल रहा तो अंतिम का क्या पता चलेगा। पाकिस्तान ने इसमें मीडिएटरशिप का काम कर रहा है, लेकिन यह बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे अमेरिका ने एक आदेश जो है शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को दिया हो और उसके बाद में वही मैसेज उन्होंने जाके डिलीवर कर दिया हो। इस सीज फायर के कोई ठोस नियम कायदे नहीं बने और जिसका नतीजा है कि इजराइल खुलेआम जो है लेबनान पर बड़े हमले कर रहा है। जब पाकिस्तान ने सीज फायर का इसके मध्यस्थता का ऐलान किया था उस वक्त जो है उसकी डेफिनेशन में उसमें लिखे हुए उसमें लेबनान शब्द का जिक्र किया गया था। कहा गया, और ईरान शुरुआत से कह रहा है कि अगर सीज फायर की बात होगी तो उसमें जो है हिजबुल्लाह का ग्रुप यानी कि लेबनान का नाम भी शामिल होगा और ये इजराइल को लेबनान में हमले बंद करने पड़ेंगे। लेकिन जब फाइनली जब ये सीज फायर का ऐलान हो गया और डोनाल्ड ट्रंप ने तो शांति के लिए लेकर एक बहुत बड़ा दिन करार दिया और बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि हम जो है ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस से बनाएंगे, हम हॉर्मुज स्ट्रेट में वहां पर सुरक्षा देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। यानी कि एक मुल्क को तबाह करने के बाद में ट्रंप को याद आ रहा है कि हाँ, हमको अब यहाँ के पुनर्निर्माण करने की भी आवश्यकता है। कितना बड़ा एक दुनिया के साथ में छलावा है और पीठ पीछे किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान मिलकर गेम खेल रहा है। ईरान को भी बखूबी पता है कि ये लोग मिलकर क्या करना चाहते हैं। इजराइल ने ईरान के साथ साथ अमेरिका के युद्ध विराम का समर्थन किया, लेकिन पीएम बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि यह समझौता हिजबुल्लाह पर लागू नहीं होता। उन्होंने कहा हिजबुल्लाह से लड़ाई जारी रहेगी। इजराइल की सेना ने कहा कि लड़ाई और जो हमारे ग्राउंड ऑपरेशन है वो वैसे ही चलेंगे। ईरान के साथ में युद्ध सीज फायर में कुछ घंटे के बाद ही बुधवार की दोपहर को बिना किसी अलर्ट वार्निंग के मध्य बेरूत के घनी आबादी वाले कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल क्षेत्रों में एक साथ बम्बार्डिंग एयर स्ट्राइक हुई। इजरायली सेना ने मध्य बेरूत दक्षिण लेबनान की पूर्वी बेका घाटी में 10 मिनट के अंदर में हिजबुल्लाह के 100 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया। लेबनान की सरकार का दावा है कि इजराइल के हमले में 100 से अधिक लोग मारे गए, जबकि घायलों की तादाद कई गुना अधिक है। अब आप सोच सकते हैं कि इस सीज फायर का क्या अंजाम हो रहा है कि अभी 1-2 दिन हुए हैं और इसके सारे नियम शर्तें टूटती चली जा रही हैं। ऐसे में यह डर है कि क्या ईरान और यूएस के बीच में सीज फायर लंबा चल पाएगा, जो कि 14 दिन का दिया गया है, क्योंकि इसका कोई मूल आधार अभी तक समझ में नहीं आ रहा। अब 10 तारीख को देखना है कि ये जो पहली बार ईरान और यूएस के बीच में पाकिस्तान में बातचीत होने जा रही है वो बातचीत कैसी होती है और वो तय करेगी कि आगे 14 दिन का जो समय है ये किस तरफ जा रहा है।